बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज मार्केट टारगेटिंग। हम लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था, जो टाइटल ऑफ द चैप्टर था दैट वाज कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो जब हमने कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात की थी, तो हमने कहा था कि देर आर बेसिकली 4 बेसिक strategies. Number 1 was market segmentation, then market targeting, then market differentiation, and the last one is market positioning. जो सबसे पहली स्ट्रेटजी थी that was market segmentation, जिसको हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया था। मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हमने कहा था कि कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन होती है, और इसी तरह बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन होती है, फिर आपकी इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन हो सकती है। सो इनकी हमने पूरी डिटेल के साथ 2 लेक्चर्स के अंदर कवर किया था। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट मार्केट टारगेटिंग। आज का लेक्चर प्योरली मार्केट टारगेटिंग के ऊपर होगा। सो टू क्रिएट वैल्यू फॉर द टारगेटेड कस्टमर, ये 4 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपकी ओवरऑल आपकी आगे मार्केटिंग एक्टिविटीज की बेस भी बनती हैं। आप जो है वो इस डायग्राम के अंदर, इस मॉडल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो एक साइड के ऊपर है सेलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व, जिसकी 2 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट टारगेटिंग। ऑन द राइट साइड देयर इज टू डिसाइड ऑन अ वैल्यू प्रोपोजिशन, जिसके लिए 2 स्ट्रेटजीज हैं, अगेन डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। ओवरऑल अगेन वहीं पे आ जाते हैं, 4 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, market differentiation and market positioning. So starting with the market targeting. Market targeting is what we call to select one or more segments to enter or to serve into the market. अब ये 2 चीजें मैंने कही हैं, to enter in the market और to serve towards the market. अब ये क्या होता है बेसिकली, क्योंकि अगर हम सिर्फ टारगेट मार्केट की बात करें, टारगेटिंग से पहले हमें टारगेट मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट क्या होता है, जहाँ पे बायर और सेलर होता है। सो टारगेट मार्केट कौन सी है, बेसिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ सेट ऑफ बायर्स हु शेयर कॉमन नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द कंपनी डिसाइड्स टू सर्व। जिसको हम सर्व करने जा रहे हैं, जिस ग्रुप की कॉमन नीड्स हैं, उनको जब हम चूज कर लेंगे तो उस चूजन वन को हम बोलेंगे टारगेटेड मार्केट। क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आपने डिस्कस किया था कि सेगमेंटेशन इज टू डिवाइड द मार्केट इनटू सबसेट्स और ग्रुप्स। हम ग्रुप्स के अंदर वहां पे डिवाइड कर रहे थे, उन ग्रुप्स में से टारगेटिंग किसको बोलेंगे, उन ग्रुप्स में से 1, 2 या ज्यादा सेगमेंट्स को हम जो है वो सिलेक्ट कर लें टू सर्व द मार्केट, ताकि उस एरिया के अंदर, उस पोर्शन के अंदर हम सर्व करने जा सकें, हम उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, उस चीज को बोलेंगे टारगेटिंग। सो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको सम अप कर देता हूँ। सेगमेंटेशन वाज टू डिवाइड द मार्केट इनटू सबसेट्स। एग्जांपल भी साथ दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि अगर हम कपड़े का काम करना चाहते हैं, तो कपड़े के अंदर, क्लॉथ्स के अंदर किड्स के गारमेंट्स भी हो सकते हैं, फीमेल गारमेंट्स भी हो सकते हैं, मेल गारमेंट्स भी हो सकते हैं। ये हमने सेगमेंटेशन कर लिया, डिवाइड कर लिया। फिर टारगेटिंग क्या होगी कि इनमें से हम कहते हैं कि मैं सिर्फ किड्स के गारमेंट्स के अंदर जो है वो काम करूंगा, और सिर्फ एलीट क्लास कस्टमर्स के लिए मैं काम करूंगा, कि उनको सर्व करने जा रहा हूँ। सो ये अब हमने क्या किया कि उन ग्रुप्स में से सेलेक्ट कर लिए 2 सेगमेंट्स टू सर्व द मार्केट। सो दैट इज बेसिकली मार्केट टारगेटिंग। तो जब हम टारगेटिंग हमें समझ आ गई, तो इट मींस टारगेट मार्केट क्या है, कि वो वाली सारी मार्केट जहाँ पे हमारे चूजन बायर्स हैं, जो हमने चूज किए हैं, जो सेलेक्ट किए हैं, जिनकी कॉमन नीड्स हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने जो वो ऑप्ट किया है, उनको बेसिकली बोलेंगे हम टारगेट मार्केट्स। सो जब हम टारगेटिंग की बात करते हैं, तो टारगेटिंग की 4 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं। इन 4 बेसिक स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब भी हम मार्केट टारगेटिंग करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं मार्केट सेगमेंट्स को, तो वो किन बेसिस पे किया जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ
सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ है, जो हमने वहाँ पे आपको याद होगा कि इफेक्टिव रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी फॉर द सेगमेंटेशन। उसके अंदर साइज की बात की थी हमने, ग्रोथ की बात की थी, जिसके अंदर आपको याद होगा एक्सेसिबल, एक्शनेबल, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। सो वही चीज़ें उसी बेस पे जो है वो ये बताया जा रहा है कि मार्केट टारगेटिंग कैसे हमने जो वो सेलेक्ट करनी है। जब हम मार्केट को इवैल्यूएट कर रहे होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ग्रोथ। देन इसी तरह सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस मींस उसका जो हायरार्की है मार्केट की, उस हिसाब से बात की जा रही है। देन इसी तरह कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? जो गोल्स हैं ओवरऑल कंपनी के, और रिसोर्सेज मींस जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कंपनी के। सो इस बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, इन बेसिस के ऊपर। सो हम अब आ जाते हैं कि टारगेटिंग की 4 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, देन द सेकंड वन इज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, the third one is concentrated marketing, and the fourth one is micro marketing. ये बेसिकली जब आप इसको एक स्केल के एतबार से इसको अगर डिस्कस करना चाहें तो ये अनडिफरेंशिएटेड से एरो जा रहा है जो टुवर्ड्स द माइक्रो मार्केटिंग। इसको हम मैस मार्केटिंग टुवर्ड्स मैस कस्टमाइजेशन बोल सकते हैं, या आप इसको ये कह सकते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड वाली साइड पे मैस होगा और माइक्रो वाली साइड पे जो है वो मिनिमम होगा या माइक्रो होगा। सो इस तरह ये एक स्केल चलेगा, यानी प्लस टू माइनस चलेगा, प्लस टू माइनस। सो हम इनको वन बाय वन जो है वो स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला कौन सा है? अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम मैस मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है क्या? बेसिकली it is the marketing strategy in which we are going to target the whole market with one offer। कि हम जो वो मार्केट के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, हम जो वो ग्रुप्स को अलग अलग जो वो सर्व नहीं करने जा रहे, हम पूरी मार्केट को एक ही ऑफर के साथ सर्व करने जा रहे हैं। इसलिए इसको मैस मार्केटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इट फोकस ऑन कॉमन नीड्स रादर देन व्हाट इज डिफरेंट। हम डिफरेंशिएटेड नीड की बजाय हम कॉमन नीड्स को जो है वो फुलफिल करने जा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ एक ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करते हैं, एक ही तरह का जो है वो अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, लिप्टन की बात कर लेते हैं, तो लिप्टन जो है वो एक ही प्रोडक्ट अपनी मार्केट के अंदर देता है चाय के लिए, उसके अलग अलग फ्लेवर्स नहीं है कोई। सो इसी तरह आप सुप्रीम की बात कर लें, कई सारी और प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ जो है वो कोक की बात कर लें, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स एक ही ऑफर के साथ जा रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कि ये हमने जो टारगेटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे चूज की है दैट इज अनडिफरेंशिएटेड, मींस कि हमने डिफरेंशिएट नहीं किया ग्रुप्स के अंदर, हमने पूरी मार्केट को एक ही ऑफर के साथ सर्व किया है। द सेकेंड स्ट्रेटजी दैट इज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। यहाँ पे अब क्या होगा कि अब हम जो वो कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, कि जहाँ पे मार्केट्स के अंदर हमने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था इन सेगमेंटेशन प्रोसेस, सो उन ग्रुप्स को हम अलग अलग ऑफर्स के साथ अब जो है वो सर्व करने जा रहे हैं। क्योंकि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है क्या? इट इज बेसिकली द टारगेटिंग स्ट्रेटजी in which we are going to target several different market segments and designs with separate offers for each। कि हम जो वो सबको अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें कि कोलगेट को देख लें, कोलगेट जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ डिफरेंट ग्रुप को जो है वो सर्व करने जा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो कोलगेट हर्बल भी है, कोलगेट जो है वो स्पीड हील हील प्रोग्राम भी है। देन इसी तरह जो वो उनका कोलगेट का जो वो और भी कई सारे साल्ट फॉर्मूला भी होगा। देन इसी तरह जो वो सेंसोडाइन के जो वो डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं, वॉल्स के डिफरेंट जो वो आपको फ्लेवर्स मिल जाते हैं। अब ये फ्लेवर्स
या डिफरेंट वर्जन्स या डिफरेंट मॉडल्स जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये बेसिकली किस लिए करवाते हैं, ताकि हम डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट जो वो प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी कॉमन नीड्स को देखा जाता है, लेकिन हम ग्रुप्स की कॉमन नीड्स को देख रहे हैं, पूरी मार्केट की कॉमन नीड को हम नहीं देख रहे, क्योंकि वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में था, जहाँ पे हम पूरी की पूरी मार्केट को एक ही ऑफर के साथ सर्व कर रहे थे। यहाँ पे हम जो वो मार्केट को डिवाइड करके हम जो वो डिफरेंशिएटेड ऑफर दे रहे हैं, यानी डिफरेंट ऑफर्स दे रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं डिफरेंट कंपनीज की, ऐसे ही जो वो आप जो वो कार्स की ऑटोमोबाइल के अंदर जो वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह जो वो डिफरेंट कंपनीज हैं जो ऑब्वियसली जो वो डिफरेंट ऑफर्स के साथ, आप मोबाइल फोन पैकेजेस देख लीजिए, अगर जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, अब उन्होंने यूथ के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं कि जो नाइट पैकेजेस हैं, एसएमएस पैकेजेस हैं, जो आपके डिफरेंट बंडल्स हैं, देन इसी तरह जो वो वीकली पैकेजेस हैं, मंथली पैकेजेस हैं। अब वो कैसे हैं बेसिकली कि मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स के एतबार से, डिफरेंट डिजाइन्स की वजह से सेपरेट ऑफर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, ताकि सारे लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उनमें से जो परचेज करना चाहें वो परचेज कर सकते हैं। बेसिकली गोल इज टू अचीव हायर सेल एंड स्ट्रॉन्गर पोजीशन इन द मार्केट, लेकिन ये होता मोर एक्सपेंसिव है फ्रॉम द देन द अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मार्केट के अंदर लेके आनी पड़ती। एक ही प्रोडक्ट आपने बनाई, वो पूरी की पूरी मार्केट को आपने सर्व कर दी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंदर आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेंगी, ऑब्वियसली ज्यादा जो वो ऑफर्स देनी पड़ेंगी, सो इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। सो द थर्ड वन इज बेसिकली कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला था अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको मैस मार्केटिंग भी बोला जाता है। दूसरा है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको सेगमेंटेड मार्केटिंग भी बोला जाता है। द थर्ड वन इज कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मजीद हम नैरो डाउन हो गए कि हम जो है वो यहाँ पे अब मजीद कंसेंट्रेटेड हो गए हैं कि हम अब जो वो इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं। इट इज बेसिकली द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच वी आर गोइंग टू टारगेट अ स्मॉल शेयर ऑफ लार्ज मार्केट, कि हम जो वो छोटे छोटे ग्रुप्स को यहाँ पे सर्व करने जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि लिमिटेड कंपनी रिसोर्सेज होने की वजह से, नॉलेज ऑफ मार्केट होने की वजह से, मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होने के लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। हम छोटे छोटे ग्रुप्स को जो वो, आप ये कह लें कि इस मॉडल के अंदर से अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल और इसको अच्छे से जो वो समझाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले में हमने एक ही ऑफर दी अनडिफरेंशिएटेड के अंदर और पूरी मार्केट को सर्व कर दिया। सेकेंड वन के अंदर हमने थोड़ी बहुत ऑफर्स दे दी और जो वो मार्केट को कवर करने की कोशिश की कि हमने डिफरेंट सेगमेंट्स को डिफरेंट ऑफर्स दे दी। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हम निश नीश बना लेते हैं। नीश होते हैं स्मॉल ग्रुप्स, कि हम जो वो फोकस्ड हो जाते हैं। नीश बोलते हैं हम फोकस्ड मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम ग्रुप्स के ऊपर जो वो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स इन द सेंस ऑफ जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट्स ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप इन द सेंस कि जो मार्केट, ये भी सेगमेंट्स ही हैं, ये ग्रुप्स भी सेगमेंट्स ही हैं, लेकिन ये मजीद नैरो डाउन है, छोटे जो वो सेगमेंट्स हैं जिनको हम जो वो सर्व करने जा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एग्जांपल लें, तो हमने जो वो अगर टोयोटा की सिर्फ बात कर लें, तो टोयोटा ने दो वर्जन्स इंट्रोड्यूस करवाए, फॉर एग्जांपल एक्सएलआई एंड जीएलआई। अब इनके अंदर भी, जीएलआई के अंदर भी एक ग्रुप ऐसा होगा जो स्पेशल एडिशन चाह रहा होगा। स्पेशल एडिशन इन अ सेंस जिसके अंदर नेविगेशन भी हो, जिसके अंदर जो वो एयर बैग्स भी आप एक्स्ट्रा लगवाना चाहते हो, जिसके अंदर जो वो आप उसके अंदर जो वो एलसीडी भी चाह रहे होंगे। सो ये एक ग्रुप ऐसा भी होगा। सो जिनके लिए वो उन्होंने क्या किया कि कंसंट्रेटेड या फोकस्ड मार्केटिंग कर दी, कि अब उनके लिए भी एक वर्जन इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको हमने बोल दिया कि ये एक स्पेशल एडिशन है।
So this one is basically called concentrated or niche marketing या focused marketing. ठीक हो गया जी. देन आ जाती है आपकी फोर्थ स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलते हैं जी माइक्रो मार्केटिंग. इस माइक्रो मार्केटिंग को आप लोकल और इंडिविजुअल के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं. अब ये माइक्रो मार्केटिंग क्या होगी कि यहाँ पे अब आपकी जो प्रैक्टिस होगी टू सर्व द मार्केट, दैट इज कि आप जो है वो लोकल लेवल के ऊपर सर्व करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सर्व करने जा रहे हैं. माइक्रो मार्केटिंग के अंदर आपकी दो डायमेंशंस हैं, वन इज लोकल मार्केटिंग एंड वन इज इंडिविजुअल मार्केटिंग. अब लोकल मार्केटिंग क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी होगी कि आपके एरिया के अंदर आपके जो वो सराउंडिंग के अंदर आपके गली मोहल्ले के अंदर जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी उसको लोकल मार्केटिंग बोलेंगे. और जो इंडिविजुअल मार्केटिंग है इसको हम वन टू वन मार्केटिंग भी बोलते हैं कि वन टू वन पर्सन्स की नीड्स को आप फुलफिल करने के लिए, इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल मार्केटिंग कर रहे होते हैं. So local marketing involves tailoring brands and promotions to the needs and wants of local customer groups, just like cities, neighborhoods, stores, in your surroundings. आपके गली मोहल्ले के अंदर इसको हम बोलेंगे लोकल मार्केटिंग. जैसे फॉर एग्जांपल आपके एरिया के अंदर कई सारे पैकेजेस होते हैं, जैसे मोबाइल फोन कंपनीज क्या करती हैं जी, गुजरांवाला ऑफर या मंडी बहाउद्दीन ऑफर या लाहौर ऑफर. अब ये क्या है कि लोकल मार्केटिंग है. ऐसे ही इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या है, इसको मैंने बोला कि ये हम इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा करने के लिए ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं. अब यहाँ पे मजीद फोकस्ड हो गया, नैरो डाउन हो गया कि आप इंडिविजुअली वन टू वन, पहले हमने एक ही ऑफर के साथ अनडिफरेंशिएटेड के साथ पूरी मार्केट को सर्व किया था, फिर उनके स्मॉल ग्रुप्स थोड़े से बना लिए थे जिनको हमने डिफरेंशिएटेड ग्रुप कहा था. फिर तीसरे नंबर के अंदर नीश मार्केटिंग के अंदर फोकस्ड या ग्रुप मार्केटिंग की थी जिसको हमने कहा था कि ये नीश मार्केटिंग है. ये लास्ट वन जो इंडिविजुअल मार्केटिंग है इसके अंदर क्या है, बेसिकली आप वन टू वन नीड्स को फुलफिल करने जा रहे हैं, जिसमें आप मैस कस्टमाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं. जैसे हमने अनडिफरेंशिएटेड को मैस मार्केटिंग बोला था, इसको इंडिविजुअल मार्केटिंग को आप मैस कस्टमाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने जा रहे हैं. या आप इसको मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं. यहाँ पे आप जो है वो इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, वन टू वन मार्केटिंग कर रहे हैं या पर्सनल मार्केटिंग कर रहे हैं या पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं. सो दीज वर बेसिकली योर फोर मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज जिनको आज के लेक्चर में हमने जो वो डिस्कस किया है. ये मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज हम चूज कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज, प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी मींस के प्रोडक्ट की वैरायटी के हिसाब से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस. लाइफ साइकिल स्टेजेस आगे जाके हम जो है वो किसी लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर. इसी तरह मार्केट की वैरायटी के एतबार से, एंड द लास्ट वन कंपेटिटर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के एतबार से हम क्या करते हैं कि हम टारगेट मार्केट्स को चूज करते हैं. अब हम अगर लास्ट स्लाइड्स के अंदर जो वो स्लाइड के अंदर आ जाए तो हम इसका थोड़ा सा जब मार्केट टारगेटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली सोशली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है कि हमें हमारे ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो उसके अंदर बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर तो ऑब्वियसली हमने देखना है, उनकी नीड्स को भी फुलफिल करना है, लेकिन कुछ जो वो कंसर्न्स भी होते हैं मार्केटिंग चूज करते हुए. जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, सिगरेट्स है, इंटरनेट अब्यूजेज है, चाइल्ड अब्यूज है. सो इन चीज़ों को आपने जो वो थोड़ा सा फोकस करके देन आपने अपनी मार्केट टारगेटिंग जो वो करनी है. सो इस सारे लेक्चर को अगर हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि देर आर मार्केट सेगमेंटेशन वाज बेसिकली टू डिवाइड द मार्केट इनटू सबसेट्स और ग्रुप्स और डिविजन्स. और मार्केट टारगेटिंग क्या है, आप जो वो उन सेगमेंट्स में से सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ ग्रुप्स को टू सर्व द मार्केट्स, जिसको हम मार्केट टारगेटिंग बोलते हैं. टारगेटिंग की 4 स्ट्रेटजीज थी, कौन कौन सी, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और माइक्रो मार्केटिंग. दिस वाज बेसिकली योर लेक्चर. सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा. अगर कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो वो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी. मे अल्लाह ब्लेस यू.